एक मुद्दा अभी चल रहा है, ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र में बोला है कि हिजाब वाली मुख्यमंत्री बननी चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा उन्होंने जो कहा है, हालांकि मैं ओवैसी साहब का बहुत रिगार्ड करता हूं और नो डाउट वो रिगार्ड करने वाली पर्सनैलिटी भी एज ए बतौर इंसान देखा जाए तो, लेकिन बतौर पॉलिटिक्स देखा जाए तो मैं कल तक उनको पॉलिटिशियन भी सही समझता था। लेकिन जिस तरह के जुमले एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसे जो ओहदे पर हैं, उनको अपने ओहदे की गरिमा को रखते हुए अपने अल्फाज ऐसे बोलें ताकि लोगों में प्यार और मोहब्बत का मैसेज है, ना कि कट्टरपंथी का। उन्होंने कहा कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। अब लोगों ने उस हिजाब को बुरखे में कन्वर्ट कर दिया। मैं कई दिन से डिबेट देख रहा हूँ चैनलों पे, तो टोटल हिजाब और बुरखा, हिजाब और बुरखा, हिजाब और बुरखा, यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन के रह गया था। अब हो सकता है चुनाव की वोटिंग हो गई हो या होने वाली हो, खैर बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवैसी साहब को इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ वो कट्टरपंथियों को दावत दे रहे हैं। भाई, और मुखालिफ लोग हिंदू मुसलमानों के प्रति कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, तो आप क्यों दिखा रहे हैं? अगर आप भी दिखाएंगे तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रहेगा? तो कई चैनल और कई लोग अब यही कहने लगे हैं कि ओवैसी साहब भी भाजपा की बी पार्टी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो पहले तो सर बी पार्टी कहते थे, लेकिन अब तो उन्होंने भाजपा से गठबंधन नहीं करके चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। तो जी, अभी मैंने सुना था कि निकाय के जो चुनाव हुए वहाँ पर उन्होंने समर्थन दिया है। जब आप भाजपा के मुखालिफ हैं तो फिर समर्थन क्यों दे रहे हैं? आप वहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि मेयर हमारी पार्टी का बनेगा। खैर बहरहाल ये पॉलिटिकल हथकंडे हैं, राजनीति कभी किसी की नहीं होती, कौन किस खेमे में जाके बैठेगा कुछ पता नहीं। मैं एक सोशलिस्ट हूँ, समाज सेवक हूँ, और समाज सेवक पब्लिक की परेशानियों को ज़मीनी स्तर पर जानता है, और मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। हालांकि फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओवैसी साहब से कि इस तरह के बयानबाजी ना करें, इससे सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी पैदा होती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में मुसलमान मौलाना जो अपने आप को बताते हैं कि मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ, जिसमें एक जैद खान है कोई पुरानी दिल्ली का, वो भी अपने आप को, जबकि बस और कई सारे हैं, एक वो है रशीदी जी जिन पे चांटा भी पड़ा, उसके बावजूद उनका ज़मीर कैसा मतलब है कि वो फिर भी डिबेटों में जा रहे हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करूँगा आदरणीय मोदी जी से कि ऐसे डिबेटों पे ताला लगाया जाए, ऐसे डिबेटों पर रोक लगाई जाए, ऐसे चैनलों पे के मतलब रोक लगाई जाए जो मतलब धर्म के नाम पर एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि मुसलमानों के जरिए कट्टरपंथी फैलाई जा रही है। तो मैं कहीं तक उनकी बात से ये इत्तेफाक यूँ रखता हूँ, क्योंकि ऐसे जो पैसे में बिक कर डिबेटों में बैठते हैं और एक दूसरे पे छींटाकशी करते हैं कि तुम ये हो, तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम ये है वो हो, ऐसे मौलानाओं की बातों में ना आए। और ऐसे मौलानाओं ने एक्चुअल में मजहब इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, कौम मुसलमान को बदनाम किया है। देखिए पत्रकार महोदय, इस रूहे ज़मीन पर इस्लाम जैसा मज़हब नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ मज़हब है, बहुत प्यार का और खुलूस मोहब्बत का मज़हब है। हाँ, हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, हमारे मुसलमान कौम में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, जिसकी वजह है ये डिबेट में चंद पैसों में बिक कर बैठने वाले मौलाना लोग। इन पर कसदन करके रोक लगाई जानी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे चैनलों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए जो धर्म के नाम पर डिबेट कराते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री, आप इस देश का राजा हैं, आप इस देश के चलाने वाले सिपह सालार हैं। आपको अल्लाह की कुदरत ने बनाया है प्रधानमंत्री। अल्लाह की कुदरत ने, परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने, सारी ताकतों ने मिलकर आपको प्रधानमंत्री बनाया। आपका बड़ा गरिमाई पद है। तो आप इस देश की सुंदरता को बनाने में और चार चांद लगा रहे हैं, और लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं। तो ऐसे लोगों, जो लोग कट्टरपंथी फैला रहे हैं, जो लोग मेरे हिंदुस्तान की यकजहती तहजीब को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मोहब्बत को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसी जानी चाहिए। मेरा हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, और कल भी सोने की चिड़िया रहेगा। मेरा हिंदुस्तान में आज भी मतलब अदब और तहजीब का नारा बुलंद होता है, मोहब्बत का नारा बुलंद होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कल भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई हैं, और कल भी भाई भाई रहेंगे। लेकिन कुछ
कुछ टुच्ची मानसिकता के लोग मेरे हिंदुस्तान की सुंदरता को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो अकरम सागर जी, जैसे आपने मुस्तफाबाद में इलेक्शन हुए थे, आपने ओवैसी की पार्टी को समर्थन किया था, ठीक है, अब आप उनके खिलाफ बयान दे रहे हो, तो आगे चल के क्या उनकी पार्टी में रहने का इरादा है या क्या क्या करोगे? सर मैं देखिए, मैंने एक मौका था, मैंने कहा ना अभी कि मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, लेकिन उनके बारे में पता लगता था बी पार्टी, लेकिन मैंने कईयों को समझाया भी कि नहीं वो बी पार्टी नहीं। लेकिन अब 1 साल हो गया, 1 साल में मैंने भी थोड़ा सा देखा मामला, तो मेरा जहन बदला। हालांकि मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, उनकी पार्टी के कैंडिडेट को मैंने समर्थन दिया था, जो सबसे बड़ी मेरी गलती रही है। तो सर अब तो बीजेपी की बी पार्टी हो गई। सब कह रहे हैं सर, अब जब सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो इस बात को? जब सब कह रहे हैं तो अब जैसे कि मान लो ये बुरखे वाला जो बयान दिया है हिजाब वाला, तो उस पर तो मैं भी समझने लगूंगा हाँ बी पार्टी। देखिए, औरत का असल कहना है उसकी शर्म, उसकी हया, उसकी पर्देदारी इन द सेंस ये नहीं है कि आप पल्ला कर लो यहाँ तक। आज भी गुर्जर समाज में, जाट समाज में 70-70, 80-80 साल की महिलाएं ऐसी हैं जो पूजने लायक हैं, जो यहाँ तक पल्ला करती हैं। तो पल्ला, पर्दा औरत की सुंदरता में 4 चांद लगाता है, एक्चुअल में वही उसका कहना है। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को पूरे बुरखे से कवर्ड कर लो और आंखें खोल लो। बुरखे का मतलब है इस्लामी एतबार से, जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ, इस्लामी एतबार में मतलब देखा जाए तो असल आंखों का पर्दा है। बुरखा आपने पहन लिया और आंखें आपकी खुली हुई हैं। ये तो आज के टाइम में सिर्फ बुरखा जो है ना एक आइडेंटिटी बनता जा रहा है मुसलमानों की, जबकि इस बुरखे की आड़ में और न जाने कैसी आपत्ति, मतलब शरारती तत्व प्रकार की महिलाएं बुरखे की आड़ में अपना शिकार खेल जाती हैं। तो मैं तो बुरखे को एट प्रेजेंट में, फिलहाल की जो दौर चल रहा है उसमें बुरखे को मैं तो समर्थन करूंगा नहीं। ओवैसी साहब को भी ये नहीं बोलना चाहिए था कि हिजाब वाली प्रधानमंत्री चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है, हिजाब वाला हो या टीके वाला हो। देखिए, प्रधानमंत्री जिसको ऊपर वाला चाहेगा, एक मुसलमान महिला भी प्रधानमंत्री बन सकती है, एक हिंदू महिला भी टीका लगा के भी प्रधानमंत्री बन सकती है। टीका लगाना उनके संस्कार में है, उनके मजहब में, तो टीका लगाना कोई बुरी बात नहीं है। हिजाब एक ऐसा है कि औरत कोई भी हो वो अपना सर कवर करे, अपने बाल कवर करे और सलीके से अपने पल्लू को संभाले। इसी को हया कहते हैं, इसी को नारी का गहना कहते हैं। ठीक है सर, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि देखने वाले, मैं आपका भाई हूँ, आपका क्षेत्र का हूँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो कट्टरपंथी फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर से मैं गुजारिश करूँगा प्रशासन से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से, ऐसे लोगों पर नकेल लगाएं, ऐसे चैनलों पर नकेल लगाएं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।